अगर भारत में संविधान है तो सारे कायदे कानून हैं, और कायदे कानून है तो आम आदमी का जीवन बेहद सुकून भरा, कल्याणकारी और प्रगति करने वाला है, जिसमें हमें संविधान के तहत आज़ादी मिलती है, मूल कर्तव्यों को निभाने की हमें जिम्मेदारी दी जाती है, मूल अधिकार हमें मिलते हैं, और जितना भी प्रशासन है वो हमारे लिए नीति निर्देशक तत्वों के तहत हमें कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाता है। तो प्यारे साथियों, संविधान को आज हम यहाँ खड़े होकर अंगीकार दोबारा कर रहे हैं कि ये संविधान की हम मरते दम तक इसका पालन करेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और सारे देश को एकता के भाईचारे के साथ हम देखेंगे और सब आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज के दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। आज के दिन जो सबसे पहले कि हमारा जो संविधान आज के दिन जो लागू हुआ था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो उसको अपना सहयोग दिया, उनको हमारी तरफ से सलूट। और उन शहीदों को जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाने में पूरा अपना सहयोग दिया, भगत सिंह, सुखदेव जी, उनको हमारी तरफ से सलूट। और आप सबको फिर दोबारा से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आप बताओ। सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम, सैल्यूट, और सरस्वती माता को प्रणाम, और आदरणीय श्री सुभाष जी मील, निदेशक श्री राम कंपटीशन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड सीकर। और आज हम 67वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि देश एक लंबे संघर्ष के बाद देश को एक कानून मिला, एक संविधान मिला, और उस संविधान के अंदर सबसे मूल जो चीज़ है वो है देश की पब्लिक को इसके अंदर तवज्जो दिया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। और हमें एक चीज़ और गर्व करने के लिए दिखाई देती है कि भारत के साथ और भी कई देश उस समय आज़ाद हुए थे और उन्होंने भी अपना अपना संविधान बनाया था, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देश, कई बार उनके संविधान धराशायी हो गए, और भारत का संविधान आज भी वैसा ही है और निरंतर पल्लवित और पुष्पित होता है। देश की पब्लिक की विचारधाराओं को समावेश करते हुए अपने अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किया है, और उसके साथ साथ देश के संविधान में देश की जनता के लिए अधिकार और कर्तव्य, ये हमें विकास के लिए अग्रसर होने के लिए और प्रेरित करते हैं कि आज देश के अंदर नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने, आज़ादी के साथ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने, घूमने फिरने, इस प्रकार के जो अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ विरोध प्रकट जब हम करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, तो पब्लिक को देश की जनता, देश की सरकार सुनती है और उनको तवज्जो देती है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि आज हम जिस पथ पर चल रहे हैं उसमें इस देश के कानून का सबसे बड़ा योगदान है। आज हमें इस देश के संविधान को सलाम करना चाहिए और हमें ये प्रण लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम इसी प्रकार से संविधान को फॉलो करते रहेंगे और संविधान की रक्षा के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। आज 26 जनवरी 1950 है और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमारे पूर्वजों ने ये प्रण लिया था कि जब तक हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इसी दिन को हम इसी प्रकार से एक स्वतंत्रता के दिवस में मनाएंगे। और देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने इस दिन का इंतज़ार किया कि 26 जनवरी जब आएगी तब इसको देश के अंदर लागू करेंगे। और आज हमें ये जो 26 जनवरी है
इसके ऊपर थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से उन देश के नौजवानों ने, विद्वानों ने, क्रांतिकारियों ने जो प्रण लिया था और उन्होंने पूरा भी किया। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि ये हम कर सकते हैं और डेडिकेशन अगर हमारे अंदर होता है तो हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं और परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल तब होती है जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। इसलिए उस जिज्ञासा को जगाना है और निरंतर अग्रसर रहना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और देश के संविधान को फॉलो करना है। आज देश इसी दिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था और इन शब्दों को जानने की भी जरूरत है कि गणराज्य, उससे पहले देश के ऊपर जो शासन होता था वो एक व्यक्ति का होता था और वो व्यक्ति था विदेशी। और आज ही के दिन हमने अपना देश का राष्ट्रपति चुना और देश के राष्ट्रपति देश की जनता के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है, पूरे देश की जनता को एक नज़र से देखता है और पूरे देश की जनता की भागीदारी उसमें होती है, चाहे वो सरकार चुनने में हो या उसमें विकास में हो, हर चीज़ में देश की जनता को महत्व दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, देश के संविधान के अंदर अगर आप पढ़ें तो उसमें पब्लिक जो है वो मूल है। आज ही के दिन 26 नवंबर, वैसे संविधान जब बना था 1949 को देश की पब्लिक ने कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और ये देश की पब्लिक ने कहा था और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पब्लिक ने जो कहा और आज भी वो पब्लिक का मान सम्मान आज भी दिया जा रहा है। और देश में जो सबसे बड़ा है वो संविधान है। संविधान का मतलब है देश की पब्लिक, क्योंकि वो संविधान देश की पब्लिक ने ही बनाया। और संविधान के अंदर देश की जनता को अधिकार मिले हैं और इन अधिकारों का हम इंजॉय करते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ हमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि कर्तव्य भी जुड़े हैं, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों को फॉलो करना चाहिए। और हम जब बुराई करते हैं, प्राय कर देखा जाता है कि ये बुरा है, उसमें ये कमी, वो कमी, संविधान में भी लोग कमियां निकालते हैं, लेकिन हमें उसमें भी पॉजिटिव देखना चाहिए कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें इस संविधान के अंदर लिखी है। तो कर्तव्यों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। देश के नागरिकों को कुछ कर्तव्य दिए हैं कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में अगर हम कुछ भी काम करें तो वो काम हमारी उन्नति वाले होने चाहिए और उस काम के अंदर हमारी उन्नति, समाज की और देश की उन्नति शामिल होनी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए। और नागरिकों को वैज्ञानिक विचारधारा, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे डिसीजन कभी भी गलत नहीं होंगे। और ये आपने भी रियलाइज़ किया है, आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और है, और आगे भी इसके ऊपर हमें सोचना है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक के हम कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तो कर्तव्यों को हमेशा फॉलो करना है, कर्तव्य कभी नहीं भूलने हैं। और दूसरी बात, संविधान देश का होता है और किसी भी एक संस्था का भी होता है। आज हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसका भी अपना एक संविधान है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, चाहे स्टूडेंट हो या स्टाफ, कि किसी भी संस्था के संविधान के अगर हम अंतर्गत चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हमें किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उसके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जब हम किसी भी एक नदी की धारा के साथ तैरते हैं तो तैरने में आनंद आता है और उसके खिलाफ तैरते हैं तो मुश्किल होती है। इसलिए हमें संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और ये हमें बड़े गर्व की बात है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इतराने का भी नहीं है कि इतना हम इतराएं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज भी देश में बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। इससे भी लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन होगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार दोबारा मैं
निदेशक महोदय का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सबका मैं आभारी हूं। आपने मुझे अपना विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया। थैंक यू। भारत माता की जय।